नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप? अरे यार वापस कैरी मिनाटी भैया जैसे। चलो देखो अब अच्छे से इंट्रो बनाते, देखो ध्यान से देखो देखो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अभी हम करने वाले इलेक्ट्रिसिटी का सुपर फास्ट रिवीजन। तो भूल के वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आज आपके भैया ने लाया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ भाई, क्वेश्चन भी लाया, तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है। और ये रिवीजन में सारी चीजें कवर कर लूंगा, फटाफट से वीडियो देखो, हर एक चीज इंपॉर्टेंट चीजें सारे कवर हो जाएंगी। तो देखो कैसे। इलेक्ट्रिक चार्ज पहला क्या है भैया? इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है। एक होते हैं पॉजिटिव तरह के लोग और एक होते हैं नेगेटिव तरह के लोग। वैसे चार्जेस में दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को पास में लाओगे तो वो गुटरगू करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेस, ये दोनों चार्जेस कैसे अलग अलग, तो इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस या फिर अपोजिट चार्जेस। तो ये दोनों चार्जेस क्या करें? अट्रैक्ट करें। क्या करें? अट्रैक्ट। हाँ देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सेम तरह का चार्ज है। उनको जब पास में वो चार्जेस आते ही करके दूर हो जाता है। क्या होता है? करके दूर होते हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल। तो ये लाइक चार्जेस है। क्या है भैया? लाइक चार्जेस, रिपेल। बस इतना याद रखो, ठीक है। अब एक स्टोरी सुनो ध्यान से। स्टोरी सुनो। ये था हमारा सुलेमान, ठीक है। ये थी उनकी मोहतरमा, ठीक है। अब सुलेमान था हमेशा पॉजिटिव, मोहतरमा जी थी वो नेगेटिव। इन दोनों के बीच क्या हो गया? अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन कहाँ हुआ? कोलंबिया में। कहाँ हुआ भैया? कोलंबिया। 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 तो देखो ध्यान से, दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जैसा मैंने आपको बताया। अब चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। क्या होता है भैया? कूलम। और चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से। क्यू से लिखा जाता है, बस इतना। क्वेश्चन मार्क वाला क्यू, ठीक है। आ जाओ। नेक्स्ट है भैया इलेक्ट्रिक करंट। क्या है अगला? इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। क्या? आई। देखो, मान लो ये था कंडक्टर। कौन थे भैया? बस कंडक्टर नहीं, कंडक्टर। अब इसके अंदर मान लो इसके अंदर क्या होता है? चार्ज ऐसा फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है? चार्ज ऐसा करके फ्लो कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब क्या हो रहा है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज क्या हो रहा है? फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, उसे बोलते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो इसको लिखते हैं आई क्यू बटा टी। अब ना क्या होता है बताए? तुम्हारे क्लास में कुछ दोस्त होते होंगे, कुछ लड़कियों को देखते हो तो बोलते हो ना, हाई क्यू टी, आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी, हाई क्यू टी। अब देखो, अगला जो ट्रिक है वो मेरा ट्रिक नहीं, मेरा इंस्पिरेशन का है, ठीक है। मेरे दो तीन टीचर्स इंस्पिरेशन है, जो कि बेस्ट टीचर्स, आप सब उनके वीडियो देखते हो, ठीक है। तो उन्होंने एक ट्रिक में क्या बताया था, मस्त ट्रिक, तो बहुत फनी था, मेरे को भी याद हो गया। अब आप लोग भी वो ट्रिक से, मेरे को रहा नहीं जाता वो ट्रिक पता नहीं, ठीक है। तो तुम्हारा दोस्त था ना, उसकी जिंदगी में एक लड़की आई थी, ठीक है। वो बोलता है मेरी जिंदगी में वो आई थी और मेरी जिंदगी में वो आके चली गई। तो तुम्हारा दोस्त बोलता है ना, मेरी जिंदगी में आई ही क्यों? सो क्यों आई थी। ये दो फॉर्मूला याद कर लो, दोनों फॉर्मूला याद कर लो। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, चार्ज होता है भैया कूलम, और टाइम होता है भैया सेकंड, ठीक है मेरे भाई। समझ आ गया मेरे भाई बहन? ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको लिखते हैं फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी। एक और फॉर्मूला आता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। इसका यूनिट क्या होता है भैया? एम्पियर। आम नहीं खाना है, एम्पियर, ठीक है। जैसे कि हम गाड़ी का स्पीड, वो हम कैसे पता करते हैं? स्पीडोमीटर की मदद से। किसके भैया? स्पीडोमीटर। वैसे करंट को डिटेक्ट करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एम मीटर। क्या बोलते हैं? आम मीटर, ठीक। चलो आ जाओ, अब आ जाओ एक न्यूमेरिकल करते हैं। एक न्यूमेरिकल, एक इजी क्वेश्चन। ये रहा इजी क्वेश्चन, देख लो गाइस, इजी क्वेश्चन, ट्राई करो सॉल्व करने। और करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। सो करंट कितना है भैया? 0.2 एम्पियर। ड्रॉन बाय डिवाइस फॉर 10 आवर्स। टाइम कितना है? 10 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज निकालना है। क्या निकालना है? चार्ज क्यू लिखते हैं। कौन सा फॉर्मूला मारेंगे? आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी या क्यू आई थी? क्या निकालने बोले? चार्ज। सो आई थी, आके चली गई, बर्बाद करके चली गई। अब क्या करोगे बताओ? सो क्यू इज इक्वल टू, करंट कितना है? 0.2 एम्पियर, 0.2। टाइम कितना है? 10 घंटे। एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। जब यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में 10 आता है। 10 से 10 कट जाता है, जैसा तुम्हारे कटते रहता है, ठीक है। तो 60 इंटू 60 कितना होता है? 3600। अब बोल रहे हो कि भैया आपने इतना फास्ट कैसे कर लिया? देखो, 6 6 36,
जीरो कितने हैं भैया, 2, बचा क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 36 इंटू 2 कितना हो गया 72, जीरो कितना है भैया 2 कूलम। ठीक है, ऑप्शन डी, क्या है ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट है भैया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम वी से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, वी से। देखो ध्यान से, इसको वी से लिखते हैं, ऐसा वी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मान लो एक पॉइंट था ए, क्या था ए, और ये एक पॉइंट था बी। ठीक है, ए के पास जो चार्ज था वो पॉजिटिव थे सारे, क्या थे पॉजिटिव, बी के पास सारे नेगेटिव। ठीक है, इधर एक यूनिट चार्ज था, क्या था ये यूनिट चार्ज, अ यूनिट चार्ज। ठीक है, इस यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचाने, यहां से धक्का दे दे के इस पॉइंट पे पहुंचाने जो वर्क लगा, क्या लगा वर्क लगा, इसको ही बोलते हैं भैया पोटेंशियल डिफरेंस। सो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया। तो देखो ध्यान से डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। एक और फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू क्यू वी। ठीक है, इसको क्यूवी से आता है, क्यूवी। ये मेजर होता है वोल्ट मीटर से जब पैरेलल रहता है। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस, सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल टू रो एल बटा ए। इसको कैसे आ रहा है रो ला, R इज इक्वल टू रो ला। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया लेंथ होता है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब क्या होता है जब हम रेजिस्टिविटी रो इसको बाहर लाते हैं, आर ए बटा एल। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ होता है भैया मीटर में, तो इसका यूनिट निकालो, ये ओम, ये मीटर स्क्वायर, और ये मीटर, मीटर से मीटर कट गया, ओम मीटर। ठीक है, ये यूनिट हो गया रेजिस्टिविटी का। तो रेजिस्टेंस क्या है, देखो ऐसा दिखता है, ऐसा ठीक है, ऐसा जाता है। ठीक है, करंट को सीधा जाने नहीं देता, उसको टोकता है ऊपर नीचे और फिर सीधा जाने देता है। तो क्या हो रहा है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट। इसमें फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी है, ओम्स लॉ के थ्रू बनता है फॉर्मूला, इसको बस इतना याद रखो, यूनिट होता है ओम। ठीक है, अगर लेंथ को 2 बार बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। पर अगर एरिया बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया बढ़ाए तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हाफ, बस इतना याद रखो। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट है भैया रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रोला, R इज इक्वल टू रो एल बटा, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का क्या होता है रो इज इक्वल टू आर ए बटा एल। यूनिट हो गया ओम मीटर, जो मैंने आपको ऊपर पहले से ही बताया है। नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ठीक है, देखो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तब कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं R, सो V इज इक्वल टू आई आर। इसको वीर से याद है ना, वीर, वीर नाम का लड़का ओम्स लॉ, वीर नाम का लड़का बदमाश था ओम्स लॉ में मस्ती करता था, वीर V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल, इधर से श्योर शॉट आपके एग्जाम में सवाल आएगा, 100% इस टॉपिक से सवाल आएगा। देखो ये एक कतार जा रहा है तो सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सीधा इसको जोड़ लेना है। पैरेलल में क्या होगा एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो इसमें क्या होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, अब क्या इधर करंट सेम रहेगा, इधर करंट क्या आ रहा है, ऐसा करंट आ रहा है, एक सेकंड यार कलर चेंज कर लो, वाइट में मुझे भी नहीं दिख रहा है, करंट आ रहा है, करंट क्या आ रहा है हर जगह डिवाइड हो रहा है, क्या आ रहा है डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड होता है तो वोल्टेज सेम रहेगा, अगर करंट सेम है तो वोल्टेज डिफर करेगा। चलो आ जाओ, एक सेकंड, मैक्सिमम पेज हो गया, मैक्सिमम पेज। अगला है भैया इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसमें 3 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बट इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है कितने गति से हो रहा है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सो महाराष्ट्र में पोरी बोलते हैं, सो P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, वीर याद है, वीर 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 पावर की बात कर रहा था तो V काट दिया, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर, ये तीनों फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, और पावर का यूनिट होता है वाट, क्या होता है भैया वाट, पढ़ रहा है बहुत। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी जब भी एनर्जी की बात हो तो स्कूल में पीटी सर होते हैं, पीटी। सो E इज इक्वल टू P टाइम्स T, यूनिट होता है क्या किलोवाट आर एनर्जी का। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक हीट प्रोड्यूस हो रहा है जब करंट पास हो रहा है किसके पास, रेजिस्टर के पास। सो हीट प्रोड्यूस व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ रेजिस्टर्स, इसको कैसे आ रहा है हीट, एच आई आर टी, हीट एच स्क्वायर आई आर टी, एच स्क्वायर होगा या आई स्क्वायर होगा,
देखो इसे ध्यान से, एच करने को सॉरी आई स्क्वायर आर टी, तो ये फॉर्मूला हो गया हीट आई स्क्वायर आर टी। ये बल्ब में रहता है ना, बल्ब गर्म होता है, हीटिंग इफेक्ट में बल्ब गीजर्स, ठीक है, वहाँ यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक इसका रैपिड रिवीजन कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्क्रीनशॉट मार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फटाफट से स्क्रीनशॉट मार लो, बाजू में आ जाता हूँ और लिख लो, ठीक है गाइस। और ये रहे कुछ और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। यहाँ तक इसका पूरा रैपिड रिवीजन कंप्लीट कर दिया हूँ। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।